हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों चुनाव हार गई और इसके पीछे 4 कारण क्यों हैं, क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि चुनाव में जाट बनाम गैर जाट हुआ और कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया और कुमारी शैलजा जो कि दलित समाज से हैं उनको कहीं न कहीं दरकिनार किया। उसके बाद ये बहुत बड़ा कारण रहा कि वहाँ जाट और गैर जाट वोटों का बंटवारा हुआ। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को सामूहिक नेतृत्व में जाना चाहिए था और सबको बराबर सम्मान देना चाहिए था। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों को समान महत्व देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण वहाँ दलित वोट कांग्रेस से छिटक गया और गैर जाट और जाट वोट का बंटवारा हुआ। इसके चलते भाजपा को वहाँ लाभ हुआ और कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद फिर दूसरा कारण रहा गुटबाजी में देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा का अलग गुट था, कुमारी शैलजा का अलग गुट था, रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट था, दीपेंद्र हुड्डा का अलग गुट था। और गुटबाजी के कारण क्या हुआ कि कुमारी शैलजा ने प्रचार करना ही बंद कर दिया और कुमारी शैलजा हुड्डा के खिलाफ लगातार बोलती रही और हुड्डा गुट के भी लोग कुमारी शैलजा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते रहे। तो इससे भी कहीं न कहीं दलित वोट कांग्रेस से छिटक गया। ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कि गुटबाजी हो गई, गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो गई। ये भी बहुत बड़ा नुकसान झेलने पड़ा कांग्रेस को। वहीं टिकट बंटवारा में भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि टिकट बंटवारा जैसे हुआ तो सब लोग ट्विटर पर या फिर सब जगह लिखने लगे कि इतने टिकट हुड्डा गुट को मिला, इतने टिकट शैलजा गुट को मिला, इतने टिकट सुरजेवाला गुट को मिला, इतने टिकट दीपेंद्र हुड्डा गुट को मिला। तो इस तरह से टिकट बंटवारे में भी कहीं न कहीं गुटबाजी हुई और जहां हुड्डा के गुट का उम्मीदवार था वहां कुमारी शैलजा के समर्थक उनको जिताने में मदद नहीं कर रहे थे। जहां कुमारी शैलजा के गुट का था वहां तो समझ लीजिए कि हुड्डा गुट का समर्थन नहीं कर रहा था। तो इसलिए गुटबाजी बहुत ज़्यादा हुआ कि मतलब कि सब लोग अपना अपना गुट बना लिए। इससे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान हुआ और इसमें भी देख लीजिए ज़्यादातर टिकट हुड्डा गुट को मिला और हुड्डा ने अपने हिसाब से टिकट बांटा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वहीं शैलजा गुट का ज़्यादा टिकट नहीं मिला और सुरजेवाला गुट का भी ज़्यादा टिकट नहीं मिला। तो इससे भी कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ज़्यादा महत्व दिया गया। वहीं उसके बाद फिर सीटों का बंटवारा में देख लीजिए, बीजेपी ने 25 विधायकों का टिकट काट दिया और उनमें से 25 में से टिकट काट दिया, उनमें उन 25 सीटों में 16 सीट पर बीजेपी जीत गई। उसके बाद फिर कांग्रेस ने अपने सभी 28 पुराने विधायकों को टिकट दिया और उनमें 15 विधायक चुनाव हार गए। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान यहीं पर कांग्रेस को हुआ और कांग्रेस के जो जीते हुए विधायक थे उनको टिकट नहीं काटा और इनके खिलाफ बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे ग्राउंड पर, इसलिए। और वहीं भाजपा ने 25 टिकट तो काट दिया जो पुराने लोग थे उसको, और उसके जगह पर उनमें 16 सीट भाजपा जीत गई। तो ये बहुत बड़ा लाभ भाजपा को मिला। वहीं उसके बाद फिर चौथा कारण है कि दलित वोटरों ने कांग्रेस से दूरी बनाया। इसमें सबसे बड़ा हाथ है कुमारी शैलजा के नाराज होने से कहीं न कहीं दलित वोट कांग्रेस से दूर होती गई और कुमारी शैलजा ने भी कांग्रेस को हराने में अपना पूरा योगदान दिया। उन्होंने पहले तो चुनाव प्रचार बंद कर दिया, फिर उन्होंने हुड्डा गुट के खिलाफ या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि हमारी भूपेंद्र हुड्डा से कोई बात नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं होती है। तो ये सब भी बयान काफ़ी नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को और कांग्रेस को भी गलती थी कि पूरी ताकत किसी एक व्यक्ति को दे दिया, हुड्डा को दे दिया। हालांकि कांग्रेस को शीर्ष नेतृत्व के सहारे लड़ना चाहिए था, लेकिन किसी एक व्यक्ति को इतना पावर नहीं देना चाहिए था, भूपेंद्र हुड्डा का। इससे तो जनता के बीच में संदेश गया कि सिर्फ जाट समाज को ही महत्व दिया जा रहा है और दलित समाज को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं उसके बाद फिर टिकट बंटवारे में भी हुड्डा गुट का ज़्यादा महत्व दिया गया और कुमारी शैलजा को भी दरकिनार कर दिया गया। उन्हें टिकट
बंटवारे में उनकी कोई भूमिका ही नहीं रही, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, इन सब का तो कोई भूमिका नहीं रही। 4-5 सीट मिला कुमारी शैलजा गुट का और वहीं 1 सीट मिला सुरजेवाला गुट का, उनके बेटे का। वहीं बाकी सीट, ज़्यादातर सीट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही बांटा। हालांकि कांग्रेस को चाहिए था कि राहुल गांधी को सामूहिक नेतृत्व में सबको बराबर इक्वल इम्पोर्टेंस देकर चुनाव लड़ना चाहिए था, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर 5वां कारण भी है दीपेंद्र हुड्डा। जब देख लीजिए कि दीपेंद्र हुड्डा बहुत ज़्यादा हरियाणा चुनाव में प्रचार किया और सबसे ज़्यादा उन्होंने रैली की, सुबह से लेकर उन्होंने यात्रा भी निकाली, हरियाणा मांगे हिसाब करके उन्होंने यात्रा भी निकाली और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार किया। तो इससे जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं गया। दीपेंद्र हुड्डा का प्रचार करने से कहीं न कहीं परिवारवाद और वंशवाद का भी समर्थन के जैसा लगने लगा, क्योंकि जनता के बीच में इससे लगा कि इनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, अब इनके बेटे भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो कहीं न कहीं परिवारवाद वंशवाद का मुद्दा चला। वहीं भाजपा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, जो कि एकदम स्वच्छ छवि के थे, उनको ऊपर कोई परिवारवाद वंशवाद ये सब का आरोप नहीं था। तो इससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ। जितना रैली आप मान के चलिए कि दीपेंद्र हुड्डा से कराया, उतना रैली कुमारी शैलजा से कराती तो ज़्यादा इसका असर होता, क्योंकि दलित वोट कांग्रेस की तरफ मिलता। और कुमारी शैलजा ने तो देख लीजिए, उन्होंने तो प्रचार ही नहीं मन से किया। उसके बाद फिर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के आने से भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इससे तो जाट वोट एकजुट हुआ कांग्रेस की तरफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गैर जाट वोट था वो दूरी बना लिया, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया विनेश फोगाट का और बजरंग पुनिया का। हालांकि उनको कहा कि इनके सहारे, इनके नाम पर ये सब लोग राजनीति कर रहे हैं, इससे भी जनता के बीच में अच्छा संदेश नहीं गया। और ये सब लोग भी जाट समाज के ही थे, तो इससे भी अच्छा संदेश नहीं गया। और वहीं कुमारी शैलजा ने तो अपना भरपूर योगदान दिया, उन्होंने तो कांग्रेस को हराने के लिए 100% दिया। और राहुल गांधी तो कुमारी शैलजा से चुनाव प्रचार में ही, बीच चुनाव में ही बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन अंत में क्या किया जाए, अब फिर बाहर से अशोक तंवर को लाया गया, उससे भी नहीं लगा। फिर दलितों को लगा कि यूज एंड थ्रो करना चाहती है कि चुनाव के समय सिर्फ एक व्यक्ति को लाए और फिर बाद में मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए, तो इसलिए अशोक तंवर के आने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। और जैसे कुमारी शैलजा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, तो उन्हें लड़ने देना चाहिए था विधानसभा का चुनाव। तो इससे कहीं न कहीं कि दलित समाज को भी लगता कि हमारे समाज के लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने कह दिया कि कोई सांसद विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इससे तो पहले ही साफ हो गया कि दलित समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इससे दलित समाज कहीं न कहीं दूर होते चला गया। तो ये सब कारण रहा कि जिससे कि कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार गई। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।